नमस्कार, आप देख रहे कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और पालतू कुत्ते हों या फिर स्ट्रीट डॉग्स हों, अब ये मामला इतना बढ़ चुका है कि ये केसेस अदालत तक पहुंच रहे हैं। बड़ी अदालतों में इन पर सुनवाई हो रही है। अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है और इस बार मामला है स्ट्रीट डॉग्स का। अब देश में दो धड़े हैं, एक वो हैं जो पशु प्रेमी हैं, जो अपनी दलीलें रखते हैं, और दूसरा वो हिस्सा है जो परेशानियों से गुजरता है। आए दिन आप बहुत सारे विजुअल्स देखते हैं जहां पर पालतू कुत्तों की बात हो, स्ट्रीट डॉग्स की बात हो, किसी पे हमला कर दिया, किसी को काट लिया, कुछ मामलों में जान भी चली गई हैं। और दोनों तरफ के पक्ष यहां मौजूद हैं। एक दलील देते हैं कि इनको कौन देखेगा और ये जो जानवर हैं ये भी हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, इसलिए हमें इनके साथ रहना चाहिए, इन्हें खिलाना पिलाना चाहिए और इनकी देखभाल करनी चाहिए। तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि, और एक हद तक शायद मानते भी हैं कि ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन अगर यही जानवर, यही पशु आपके जान के दुश्मन बन जाएं या किसी और तरीके से आपको नुकसान पहुंचाएं तो फिर तो चिंता करना या विरोध करना ज़रूरी है। ताज़े मामले में क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। पूरा मामला आपको सुनाते हैं, ताकि दिखाते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि ये हुआ क्या है और आज ये बात हम क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, मामला है सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर स्ट्रीट डॉग्स पर एक याचिकाकर्ता की अपील पर सुनवाई हो रही थी। उन्होंने क्या कहा? याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उन्हें जानवरों को खाना खिलाने से परेशान किया जा रहा है। वो फीड करना चाह रहे होंगे लेकिन लोगों ने विरोध किया होगा। तो फिर वो कहते हैं कि वो जो भी ये कर रहे हैं वो पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के तहत कर रहे हैं, यानी कि कानून के दायरे में रह के ही वो ये काम कर रहे हैं। इस पर याचिकाकर्ता ने आगे और दलील दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आप कुत्तों को अपने घर में क्यों नहीं ले जाकर खिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी थोड़ी तल्ख भी थी और थोड़ी व्यंग्यात्मक भी थी। क्या हर गली और सड़क को पशु प्रेमियों के लिए छोड़ दिया जाए? ये भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि हर जगह जानवरों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं है। ये भी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने रखा वहां पर। कोई आपको रोक तो नहीं रहा, आप चाहें तो उन्हें अपने घर ले जाएं और फिर उनकी फीडिंग कराएं, उन्हें खाना खिलाएं। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। इसके बाद फिर याचिकाकर्ता ने दलील दी। उन्होंने कहा कि नियम ये कहता है कि RWA यानी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि आप अक्सर दिल्ली में या उस तरफ सुनते हैं, या सोसाइटीज़ या कोई भी नागरिक निकाय को जानवरों को खिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने वो आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने घर में एक शेल्टर खोल लीजिए और सभी कुत्तों को वहीं पे खाना खिलाइए। इसके बाद फिर याचिकाकर्ता या उनके वकील ने यहाँ पर दलीलें दी कि ग्रेटर नोएडा में ऐसी कई जगह बनाई जा रही हैं जहाँ पर कुत्तों को, या जो सड़क पे हैं या जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको खाना खिलाने के लिए एक स्पेसिफिक जगह है, लेकिन नोएडा में ऐसा नहीं हो रहा है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सुबह साइकिल चलाकर देखिए क्या होता है, और साथ में उन्होंने कहा कि सुबह टहलने वाले भी खतरे में हैं, लेकिन खासतौर पर जो लोग साइकिल पे या टू व्हीलर पे निकलते हैं उनको ज़्यादा खतरा है, क्योंकि ये स्ट्रीट डॉग्स उनके पीछे लपकते हैं और तब वो पशु प्रेम और वो सब कहाँ चला जाता है नहीं पता। तब कोई उन्हें खिलाने वाला वहाँ बचाने के लिए इन लोगों को नहीं आता है। तो ये मामला रहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सारी बातें कही हैं उनकी टिप्पणियां हैं या उन्होंने कई सवाल उठाए हैं, कोई अंतिम फैसला नहीं दिया। और इस याचिका को भी, जो दूसरी और इस तरह की याचिकाएं चल रही हैं, हाल फिलहाल उसमें जोड़ दिया है। अभी आगे इस पर सुनवाई होती रहेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ये ऑब्जर्वेशन, ये सवाल, ये टिप्पणियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज एक बार इस पे फिर से चर्चा करते हैं, क्योंकि ये तो अब एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है और इस पर आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं फेड आओ के फाउंडर आलोक कुमार साहब, सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रशांत कान्हा जी और डॉग लवर आलोक अरुण साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रशांत साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो टिप्पणियां की हैं, ये जो बातें रखी हैं या ये जो सवाल उठाए हैं, इसको हम कानून की दृष्टि में कैसे देखें? क्योंकि मुझे ये सुनने में आया कि दिल्ली में इस सुप्रीम कोर्ट वाली खबर के बाद बहुत सारी सोसाइटीज़ या RWA ने नोटिस भेजना शुरू कर दिए ऐसे लोगों को जो कि इस तरह का काम करते थे। तो हाल फिलहाल तो ये टिप्पणियाँ हैं, इनका कानूनी जो कहना चाहिए वजन वो कितना है? जी विपिन जी, नमस्कार।
नमस्कार सर। ये सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट की ये सब टिप्पणियां हैं, और इसको अभी बाइंडिंग वैल्यू में ले करके उसके ऊपर किसी भी अथॉरिटी को कार्रवाई नहीं करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जो टिप्पणियां की हैं, ये सिर्फ डॉग लवर्स के लिए नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं एक कटाक्ष है जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी हो या फिर नोएडा जैसे क्षेत्र में डेवलपमेंट अथॉरिटी हो। क्योंकि जो एबीसी रूल्स हैं, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, उसके अकॉर्डिंग जो लोकल अथॉरिटीज हैं, इनको एनिमल बर्थ कंट्रोल करना है बाय वे ऑफ स्टरलाइजेशन। अगर ये स्टरलाइजेशन का प्रोसेस सही होता तो इतनी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है स्ट्रीट डॉग्स की, वो नहीं बढ़ती, और ये समस्या काफी पहले ही समाप्त हो गई होती। जी। तो यहाँ पर जो यहाँ मेरे यहाँ ये जो दर्शकों को बता जो देना। जो भी डॉग लवर्स हैं या जो डॉग फीडर्स हैं, हम्म। वो अपना जो एक ह्यूमन अप्रोच के चलते इनको फीड करते हैं, उनको इस चीज का ध्यान बस रखना चाहिए कि जहां पर पब्लिक है या जो रोड है, इनसे दूर। जी जी। चलिए, शायद लिंक में थोड़ा इशू है, लेकिन ये बात भी मैं दर्शकों को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सारी टिप्पणियां करने के बाद ये भी कहा कि हम ना इसके खिलाफ है ना इसके पक्ष में है। हम एक संतुलित व्यवहार चाहते हैं जहां पर अथॉरिटीज अपना काम करें, प्रशासन अपना काम करे, और जो मतलब पशु प्रेमी भी हैं वो इस चीज का ख्याल रखें कि किसी को उससे परेशानी ना हो। तो जैसा अभी वकील साहब भी समझा रहे थे कि ये एक बहुत बड़ा शायद एक ड्रॉबैक भी है, कमी है प्रशासनिक लेवल पर, जिसकी वजह से ये समस्या निकल के आई, लेकिन लड़ाई आपस में आम लोग करने लग जाते हैं। आलोक कुमार साहब, जो मैंने कहा कि अभी ये टिप्पणी आते ही और ये पूरा मामला खुलते ही बहुत सारी जगह हलचल मच गई। सोसाइटीज़ में एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि चाहे दिल्ली हो चाहे बॉम्बे हो, हर जगह ये देखने को मिलता है कि कुछ लोग हैं जो पशु प्रेमी हैं, कुत्ते हो गए, आजकल तो बिल्लियां भी बहुत दिखने लग गई सोसाइटीज़ के अंदर, वो उन्हें फेड करते हैं, उनके लिए कुछ और काम करते हैं। लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि फिर यही जानवर, यही पशु दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, या परेशान नहीं भी करते हैं। शायद बहुत सारे लोगों की दलील ऐसी रहती है कि वो परेशान नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति अगर एक कुत्ता उसकी तरफ लपकेगा और डर जाएगा तो फिर इसमें कुछ गलत नहीं है, मतलब वो होता है ऐसा। आलोक कुमार साहब, आपसे ये सवाल है। हाँ विपिन जी, हेलो विपिन जी। विपिन जी, ये जो मसला है डॉग वाला, ये जितना आप शायद सुप्रीम कोर्ट देख रही होगी, अपने तरीके से देख रही होगी, मैं नहीं उस पर कुछ टिप्पणी करना चाहता, लेकिन अदरवाइज अगर आप अपार्टमेंट के आम रेजिडेंट से अगर आप बात करें तो हालत बद से बदतर हो गई है। मतलब ये हालत हो गई है सोसाइटीज में कि आप बेसमेंट में जाने से लोग कतराते हैं। कई महिलाएं ऐसी हैं जो कहती हैं कि भाई हम बेसमेंट में गाड़ी नहीं लगाते, इसी चलते कि भाई हम इतना डरे हुए हैं कि हम बेसमेंट में जाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। और कई बार ऐसी घटना घटी भी है, बच्चे बेसमेंट तक नहीं जाते हैं। और एक दो नहीं, मतलब ऐसी ऐसी सोसाइटी है इवन गाजियाबाद में, नोएडा में, कि जहाँ 50-50 डॉग बेसमेंट में रह रहे हैं। और जी, आज हमें लग रहा है कि हमारे सारे लिंक्स फेल हो रहे हैं यहां पर। खैर एनीवे, आलोक अरुण साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विपिन जी, गुड इवनिंग। हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ जी। मेरा सवाल आपसे सर ये है कि पशु प्रेम बहुत अच्छी बात है और ये कोई नई चीज़ भी नहीं है। शायद हम सब ने ही अपने बचपन में गाय को, कुत्तों को, या जो भी पशु हमारे इर्द गिर्द होते हैं, उन्हें रोटी भी दी है, उन्हें प्यार भी किया है, वो हमारे आसपास रहते थे। लेकिन नाउअडेज ये एक अलग सी समस्या हो गई है। एक तो दिक्कत ये हो गई कि कई बार पशु प्रेमी पशु प्रेम तो करते हैं, लेकिन अगर कोई उसको विरोध करता है, फॉर एग्जाम्पल जैसा अभी आलोक कुमार साहब समझा रहे थे, और अमूमन होगा क्या कि पशु प्रेमी दो चार होंगे, और सामान्य जन, जिन्हें मैं मान रहा हूं कि शायद उनका जितना लगाव नहीं है जानवरों से, या जानवरों को उतना नहीं समझते हैं, डर जाते हैं स्वाभाविक रूप से, वो लोगों की संख्या ज़्यादा है। ये भी ठीक है। लेकिन होता यह है कि जब वो लोग कुछ विरोध करते हैं कि भाई इसको यहाँ मत खिलाओ या इसको यहाँ फीड मत करो, फिर आप तो चले जाते हो, बाद में ये हमें परेशान करता है या जो भी है हमारे ऊपर थोड़ा लपकता है, तो अमूमन अब ये देखा जाने लगा है कि बहुत सारे पशु प्रेमी उस बात से ऑफेंड हो जाते हैं और बात चली जाती है कानून तक, एफआईआर तक। ये चीज फिर गलत हो जाती है। सर, इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जहां तक डॉग हेटर्स या पशु जो ये है हेटर्स है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है।
नहीं, प्रॉब्लम की मैं शुरुआत एक कहाँ। एक 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 आपसे एक मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा सर। डॉग हेटर्स जैसा कोई नहीं हो सकता, किसी को हेट नहीं करना है, लेकिन अगर कोई डॉग से डर रहा है तो वो बहुत स्वाभाविक है और ये हमारी देखी हुई बात है। हेटर्स हो सकते हैं दो चार हों, लवर्स भी दो चार हों, लेकिन 80% है जो हाँ, जो किसी जानवर से न्यूट्रल डर जाते हैं। और कुत्ता वैसा प्राणी है, अगर वो किसी को लपकेगा प्यार से भी तो एक सामान्य जन डर जाएगा। ये बात समझने की है। सर डॉग से लोग डरते क्यों है, उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है लो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डॉग बिहेवियर। उसमें क्या होता है सर, सेकंड है फियर इकोसिस्टम। फियर इकोसिस्टम में क्या होता है कि डॉग तो एक लवेबल क्रिएचर है। अगर जैसे रोड पे हम लोग कार चलाते हैं तो वी नो द स्किल कि हाउ टू ड्राइव द कार। यहाँ पे क्या है सर कि लोग में फियर साइकोसिस है, और फियर साइकोसिस परपिचुएट कैसे होता है, उसके रीजन है सर, पेरेंट्स डर रहे हैं तो बच्चे डर रहे हैं, फैमिली इकोसिस्टम, सोसाइटी इकोसिस्टम। आप देखोगे तो आज की डेट में जितने भी डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, सब पे आप देखो सर, व्हाट्सएप ग्रुप, इस पे सब पे हैट्रेड की स्टोरी बहुत चलती है। तो इसका एक नेगेटिव, इसका सर एक कॉनोटेशंस हो जाते हैं ह्यूमन माइंड पे। तो सर ये एक बहुत बड़ा इश्यू है कि लोग डॉग से डरते हैं। क्वेश्चन ये रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी सर? रिस्पॉन्सिबिलिटी है RWA को या AOA को इसकी टेक केयर करना, एज पर दी ABC रूल। या कहीं पे भी आप देखो सर, RWA, AOA, नोएडा, गाजियाबाद में कहीं पे अपनी ड्यूटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सर मैक्सिमम जगह में दे आर नॉट, वो फुलफिल कर नहीं रहे हैं सर। तो अल्टीमेटली क्या है, स्टॉप गैप अरेंजमेंट वो कौन कर रहा है सर? लोकल रेजिडेंट कर रहे हैं सर, जो कि अपने जेब से उसको खिलाते हैं। नहीं और तो आप रूल उसके क्या आप कहता है, एक मिनट, मैं प्रशांत साहब, रूल क्या कहता है कि क्या सोसाइटी में ऐसे जानवरों को शेल्टर दिया जाए, उनकी मदद की जाए, उनके लिए अलग से स्थान बनाया जाए? अगर आलोक कुमार साहब हैं तो उनसे पूछना चाहूंगा, प्रशांत जी लाइन पर नहीं है तो। आलोक जी सुन पा रहे हैं मुझे? खैर एनीवेज, अरुण साहब अगर आप ही सुन पा रहे हैं तो मुझे बताइए। कहानी ये है विपिन कि जी, ABC रूल जो है, तो प्लीज कैरी ऑन। हाँ शायद प्रशांत जी, हाँ जी प्रशांत जी बोलिए, क्या कहते हैं नियम? देखिए, अगर नियम को हम लोग मोटा मोटी देखें तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की या डेवलपमेंट अथॉरिटी की कि वो स्टरलाइज करें डॉग्स को ताकि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में आ सके। आप जो भी आज के दिन में सिचुएशन अगर उसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट्स फेल हुए हैं कि वो स्टरलाइज नहीं कर पाए, और उस स्टरलाइजेशन ना होने के कारण डॉग्स की आबादी बढ़ती ही जा रही है। अब सेकंड इशू आता है कि जो RWAs हैं और एसोसिएशंस हैं, तो इन स्टरलाइज्ड डॉग्स को खिलाने के लिए और इनका टेक केयर करने के लिए इनको स्पेसिफिक लोकेशंस आइडेंटिफाई करनी है, जहां पर कि ये किसी के लिए खतरा ना बन सके, ना ये उनके लिए खतरा बन सके, ना बाहर के लोग उनके लिए कोई खतरा हो। उसमें भी लोग फेल हुए, RWS फेल हुए, AOS फेल हुए कि वो लोकेशन कहाँ दें। उनके भी फेलियर के पीछे मेरे समझ से यही कारण है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि एक डेडिकेटेड प्लेस देना मुश्किल हो रहा है। अब थर्ड लेवल पर अगर हम आते हैं कि उनको फीडिंग कौन करता है, फीडिंग करने के लिए लॉज में ये बोला गया है कि ये एसोसिएशंस ही फीड कराएंगी, और अगर कोई वहाँ पर व्यक्ति है जो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करना चाहता है जो कि उसमें स्पेशलाइज्ड है तो वो भी कर सकता है। तो ये जो डॉग लवर्स जिनको हम लोग डिफाइन करते हैं जनरल भाषा में, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जो पहले दो लेवल पे डिपार्टमेंट और एसोसिएशन से इन्होंने इस भूमिका को पूरी तरीके से नहीं निभाया, इसीलिए डॉग्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है। और डॉग्स की पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ एक चिन्हित जो पॉइंट होना चाहिए उनकी फीडिंग के लिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। क्विकली मैं आलोक कुमार साहब से एक टिप्पणी इस पे लेना चाहूंगा। आलोक जी, क्या विपिन जी, मतलब हाँ एक बात मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहती है कि जो डॉग लवर है ना, वो डॉग लवर से मुझे लगता है कि ऐसा पैशनेट हो जाते हैं डॉग के लिए कि वो गाड़ियों में बाहर के स्ट्रीट डॉग भर भर के ले आते हैं सोसाइटी में। जो सोसाइटी के में डॉग है वो तो उसके अलावा बहुत से डॉग लवर ऐसे हैं जो पता नहीं, मुझे लग रहा है कि उनको ऐसा कुछ इस तरह का फैसिनेशन हो जाता है कि वो मतलब हम लोग कहते हैं भाई जो डॉग है उसी को आप ब्रीडिंग को कंट्रोल करके उसको खत्म किया जाए धीरे धीरे, लेकिन वो ना करके वो बाहर से स्ट्रीट डॉग लाके सोसाइटी में रख लेते हैं
और कई बार कहा गया तो कहे नहीं भाई हम अपने घर ले जाएंगे, लेकिन कहाँ कितने दिन तक वो अपने घर में रख सकते हैं या रखते हैं। वो फिर धीरे 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 ब्रीडिंग बढ़ने लगता है, और सोसाइटी में आप समझ रहे हैं ना, कई बार बच्चे डॉग से फ्रेंडली नहीं रहते हैं, कई बच्चे डॉग से डरते हैं, इस बात को वो समझ नहीं पाते। कई बार वो उनको कहा जाता है कि चेन में लगा के रखिए, तो कहते हैं कि नहीं चेन की जरूरत नहीं है, हम गारंटी ले रहे हैं कि नहीं काटेगा। लेकिन वो कई बार अब जबरदस्त, कई बार 4-4 5-5 डॉग एक बच्चे के ऊपर जब पट्टा मार देते हैं। कई घटनाएं ऐसी घटी है, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। लेकिन डॉग लवर इस बात को समझ नहीं पाते। बार बार पुलिस में हम लोग जाते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट कहती है कि भाई इसमें मेरा मतलब क्या, हम क्या कर सकते हैं, पुलिस तो इसमें खुद बेबस है। और मतलब डॉग लवर को भी बैठ के एक समन्वय समिति बनानी चाहिए कि जिसमें एक रास्ता निकल सके। ऐसे एकदम से रिजिड हो जाना, और हर सोसाइटी में आपस में टकरार हो रखा है इसके चलते। मतलब ऐसी सोसाइटी है जहां 10-10 8-8 एफआईआर हो गया 2 ग्रुप। हाँ, क्योंकि अब ये दो लेवल पे ये समस्या है। एक तो जो जिनके पास खुद के अपने पेट्स हैं, वो घटनाएं बहुत होती हैं, बहुत आजकल, क्योंकि वैसी वैरायटी भी लोग अपने घर में रखने लग गए हैं जो यूजुअली रखनी नहीं चाहिए। कुत्ता हिंसक होता है या उसका एक कल्चर अलग रहता है, और वो कई बार कुछ घटना कर जाती है। और दूसरा है जो स्ट्रीट डॉग्स, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। समस्या तो देखिए बड़ी है, यह है कि इसे संतुलन कैसा साधा जाए। तो आपका भी एक आ गया, यहां पर हमारे पास अथॉरिटी से कोई नहीं है, लेकिन नो डाउट इस पे कोई शक की बात नहीं कि अथॉरिटीज अपना काम नहीं कर रही हैं, और इसीलिए बेलगाम संख्या इस तरह के जानवरों की, चाहे वो स्ट्रीट डॉग्स हों या इनफैक्ट अब तो बिल्लियां भी उस लिस्ट में शामिल हो गई हैं जो बेतहाशा बढ़ रही हैं। एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद इस पे जुड़े हुए कुछ अहम मुद्दों को और उठाएंगे कि फिर इसका हल क्या निकलेगा, और साथ में दूसरे देशों में इसका क्या हाल है, क्या वहां भी मामला कुछ ऐसा ही है या कोई नियम कायदे कानून से चीजें चलती हैं। एक छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। स्ट्रीट डॉग को खाना अब घर में खिलाना, सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी आई है। एक मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में जहां पर स्ट्रीट डॉग्स को लेकर बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जो डॉग लवर्स हैं वो बिल्कुल पशु प्रेम अपना रखें, लेकिन स्ट्रीट डॉग्स को अगर खिलाना है तो अपने घर में लेकर जाएं, क्योंकि ये जब बाहर खिलाया जाता है तो इसके दूसरे दुष्परिणाम होते हैं, जहां दूसरी जनता को ये जानवर या पशु परेशान करते हैं। और ऐसे कई मामले अब आ रहे हैं, और ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ हैं। आगे बढ़ूं उससे पहले एक हल्का सा रेफरेंस विदेशों में क्या है जो मैंने कहा था। तो देखिए, नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहां इसको लेकर सबसे पहले कानून आया, और उन्होंने शायद अपने आप को डॉग फ्री, मतलब जहां स्ट्रीट डॉग्स नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वहां की जो प्रशासनिक बॉडी है उसने बहुत अच्छा काम किया है कि डॉग्स के लिए अलग से शेल्टर बनाए, सब कुछ किया, और तब वहां की स्ट्रीट फ्री है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां किसी भी पशु को स्ट्रीट पर फीडिंग करना अलाउ नहीं है, पर चीन और ब्राज़ील जैसे देश भी हैं जहां पर यह समस्या बिल्कुल लगभग वैसी है जैसी भारत के अंदर है। तो अब क्या होना चाहिए? आलोक अरुण साहब, अब सुप्रीम कोर्ट की भी देखिए, भले ही अभी ये कोई फैसला नहीं है, लेकिन उनकी टिप्पणी का एक मतलब तो है। क्या कहेंगे आप उसमें? वो ये कह रहे हैं कि भाई आप बिल्कुल करिए उनकी सेवा, लेकिन फिर ये सेवा आप अपने घर तक कन्फाइंड रखिए। सर, कहानी क्या है, विपिन जी के जो कम्युनिटी पेट है उनका जन्म यहीं पे हुआ है, और वो टेरिटोरियल इन नेचर है। तो जहां तक क्वेश्चन रहा, जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो लाइट, आप उसको बोल सकते हो कि एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन था। इट्स नॉट ए डिसीजन और डिस्कशन, जो कि डिसीजन नहीं है जैसा आपने पहले प्रोग्राम में बताया था। तो जितने भी सोशल मीडिया है सब में ये चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। तो पहले तो ये तो आप मीडिया के थ्रू आप इसको, ये मैं चाहूंगा कि आप इस पर ये लाइट करें कि इट इज नॉट ए डिसीजन। पॉइंट नंबर 2, फीडिंग का जहां तक है सर, आप फीडिंग देखो सर, जो फीडर हैं वो अपनी जेब से ये काम करते हैं, अपना टाइम निकालते हैं, अपने जेब से पैसे निकालते हैं। और इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री होगा जहां पे लैक ऑफ म्युनिसिपैलिटी हेल्प इन मोस्ट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, रेबीज के जो केस है बिकॉज ऑफ फीडर हैज कम डाउन टू 54 पर पर्सन। तो इंडिया जो है विदाउट मच ऑफ द सपोर्ट वो रेबीज फ्री कंट्री होने वाला है। उसका जो मेन प्रोग्राम है फीडिंग है। अब जहां तक सवाल ये रहा कि इसको खिलाना कहाँ है, तो सर अगर RWA जितने भी स्टॉप गैप अरेंजमेंट है वो इसलिए है कि RWA, AOA लोकल अथॉरिटी अपनी रोल सही से निभा नहीं रही है, और जो निभा रही है उनको सर काफी इंटिमिडेशन और उनको प्रेशर का सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उसमें तो कोई कुछ कमेंट नहीं करना चाहेगा,
लेकिन सवाल ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन इकलौता है सर, एबीसी एक WHO रिकमेंडेड सक्सेसफुल प्रोग्राम है दैट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड। इंडिया में भी बहुत स्टेट में इम्प्लीमेंटेड है जो कि सक्सेसफुल है, सिक्किम में, गोवा में। क्या प्रोग्राम है ये, क्या प्रोग्राम है आलोक जी ये? सर सिक्किम में क्या था, जैसे आप देखोगे सर बैंगलोर में, तो बैंगलोर में भी आज से 10 साल पहले ये डॉग, जैसे अभी नोएडा और गुड़गांव है तो सॉरी गाजियाबाद, तो सेम स्थिति बैंगलोर की भी थी सर। बैंगलोर में भी जो हाई राइज अपार्टमेंट थे, वहां पे क्या हुआ सर कि लोकल बॉडीज, एनजीओज, लोकल म्युनिसिपैलिटीज, वो सारे इन्वॉल्व हुए विद द एओए। और जो प्रोसेस था सर, प्रोसेस था एजुकेशन, परसुएशन, लॉ अवेयरनेस। तो वहां पे क्या था सर कि लोकल बॉडीज एंड आरडब्ल्यूए प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इन द केस ऑफ नोएडा एंड गाजियाबाद में क्या है सर कि आरडब्ल्यूए कंस्ट्रक्टिव रोल। ठीक है, यहां पर हुआ क्या, क्या किया उन्होंने, सॉल्यूशन क्या निकाला? सर सॉल्यूशन था, एक तो इन्होंने लोकल टाई अप किया फीडिंग के लिए, तो इन्होंने डॉग को फीडिंग करना स्टार्ट किया। डॉग फीडिंग से क्या होता है सर, हंगर रिलेटेड जितने भी एग्रेशन है वो मोटा मोटी खत्म हो जाता है। इट एक एस्टैब्लिश करता है गुड रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड द सोसाइटी। एंड पॉइंट नंबर 3, डॉग रिलेटेड इंसिडेंट भी कम हो जाते हैं। तो ट्रस्ट, एग्रेशन और ये कम होते, पीपल बिकम मोर, जो लोग हैं वो ज्यादा फ्रेंडलियर हो जाते हैं और कुत्ते भी फ्रेंडलियर हो जाते हैं। एक नंबर ये। 2 नंबर इनकी रैबिज, एंटी रैबिज एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम, वो भी जो कैरी आउट हुआ थ्रू एनजीओ, विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनजीओ, लोकल बॉडीज, आरडब्ल्यूए एंड लोकल फीडर्स। और यहाँ पे क्या है सर कि यहाँ पे क्या है कि जो एसोसिएशन होना चाहिए, जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए है ही नहीं। बिकॉज आरडब्ल्यूए फीडर को ऐसे ही देखता है मोस्ट ऑफ द प्लेसेज में कि वो क्या बोले, एंटी सोसाइटी पीपल काइंड वो है ये। नहीं, मैं ये थोड़ा एंटी होने से बचूंगा क्योंकि मैं दोनों ही तरफ में हूं। वो जो समस्या जेन्युइन है वो एंटी नहीं है। बहुत सारे लोगों को, अगर आपने शुरू में भी कहा था कि ट्रेनिंग दीजिए, लेकिन ये आप किसी पर थोप नहीं सकते कि वो ट्रेंड हो कि उसको जानवरों के साथ कैसा बिहेव करना है। अगर मैं नहीं चाहूं तो नहीं, क्योंकि जैसा सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, मानने के पहले इंसानों के लिए जगह तो निकाल लीजिए, फिर उसके बाद हम पशुओं की और जानवरों की बात करेंगे, जो कि बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। लेकिन प्राथमिकता तो आपको तय करनी पड़ेगी और समस्या में बड़ा हिस्सा कौन सा है उसे देखना ही पड़ेगा। आलोक कुमार साहब, अंतिम 1 मिनट है। विपिन जी, एक बात मुझे कहनी थी। अगर मैं जाके 200 गज का प्लॉट खरीदता हूँ, उसमें अपना घर बनाता हूँ छोटा सा, उसमें कोई स्ट्रीट डॉग आ जाएगा तो क्या मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकता? लेकिन अपार्टमेंट में अगर कोई स्ट्रीट डॉग आ जाए तो आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते। ये कहाँ का इंसाफ है? मतलब कोई आदमी कहीं से भी लाके अपार्टमेंट में अगर स्ट्रीट डॉग रख दिया, या कैसे भी भटक के स्ट्रीट डॉग आ गए, कहीं से किसी से गेट से खुला रह गया, आ गया, तो उसे आप बाहर नहीं निकाल पाइएगा। अगर आप बाहर निकालिएगा तो हमारे यहाँ कई ऐसे स्ट्रीट डॉग आ गए, और जब हम लोगों ने कोशिश की उसको बाहर करने की तो उसके ऊपर FIR हो गए। तो मतलब आप चलिए, बात आपकी सही है और फिलहाल शायद ये समस्या और बड़ी है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में अभी टिप्पणी आई है, मामले का निराकरण क्या आता है। लेकिन मैं इस बात को इस पे एंड करूंगा कि देखिए, ये वन्य प्राणी, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है। हम सब ने कुत्ते, बिल्ली, गाय, इन सबको प्रेम किया, रोटी खिलाई, सब किया है। कुछ लोग डरते भी हैं, कुछ लोग फ्रेंडली हो भी जाते हैं। लेकिन समस्या विकराल शायद इसलिए हो गई क्योंकि इनकी जनसंख्या पे, इनके तौर तरीकों पर कोई नियंत्रण नहीं है। कुछ प्रदेशों में तो ये जो जानवर हैं, इनको लेकर चुनावी मुद्दे बन गए और वो वहाँ पर सड़कों पे जाम लग जाते हैं, बीच में बैठ जाते हैं और बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो इसका कोई कारगर तरीका और कोई नियमावली तो होनी चाहिए। इनकी जनसंख्या पे भी कंट्रोल, जो कि लोकल अथॉरिटीज़ का काम है। अगर वो अपनी जगह से ठीक नहीं कर रहे हैं तो फिर सब लोग परेशान होते रहेंगे। और हम में ये भी बात उतनी सही है कि एक शायद अगर डेवलप हो इनके बीच में एक प्रेम करने का तरीका, वो किसी तरीके से आए, वो कोई ट्रेनिंग हो, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो एक सेकेंडरी ऑप्शन होगा शायद। इंतजार रहेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस पर। लेकिन फिलहाल आप सभी महानुभावों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।